स्वागत है प्यारे बच्चों आपके एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो आपका गणित विषय का पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट पेपर देखना है जो आपका 26 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो आपका 26 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, विषय जो आपका गणित रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर आपको देखना है, मैं इसको आपको फुल सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, पूरी वीडियो में आपको इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, एक एक प्रश्न का, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपका जो मैथ का पेपर रहने वाला है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो 23 रहने वाले हैं और जो आपके पेज है वो 15 रहने वाले हैं। तो यदि आपको अभी आप चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो विषय गणित रहने वाला है, समय आपका 3.25 घंटे और पूर्णांक आपके 80 रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ने के बाद देखिए हम बिना समय गवाए क्या है प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आप उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खंड ए पर, सेक्शन ए, ठीक है। इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है बहुपद दिया हुआ है, तो आपको इसकी क्या है घात बतानी है, ठीक है। तो घात कैसे निकालेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक बहुपद निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बहुपद निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 2, 4, 0 और 3। तो यहाँ पर देखिए हम इसको हल करते हैं तो आपका देखिए एक तो 3x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको -x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद देखिए दिए हुए हैं आपको, तो समांतर श्रेणी का योगफल आपको ज्ञात करना है। कितने हैं, 6 पद हैं, ठीक है, और प्रथम पद 2 दिया हुआ है और अंतिम पद यह आपको दिया हुआ है। तो आपको SN का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, n/2 इंटू A+L वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रारंभिक पद 2 दिया हुआ है, अंतिम पद आपको 10 दिया हुआ है और पद कितने हैं, 6। तो 6 में 2 को भाग देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुणा यहाँ पर कितने हैं, ठीक है, 12 गुणा कितने, 12 गुणा हम यहाँ पर कितने करेंगे, 3, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बे है इसका, वो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है बिंदु दिया हुआ है, एक्स अक्ष से आपको दूरी बतानी है, ठीक है। तो आपको एक्स अक्ष से दूरी बतानी है, तो आपको ये उत्तर नहीं होगा इसका, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, एक्स से पूछिए तो आपको वाई अक्ष से बतानी है। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर क्या है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस में दूरियां नहीं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या आपको बताने, देखिए 2 परिमेय है और इस संख्या को भी आप छोटी क्लासों में सिद्ध कर चुके हैं और ये आपकी पूर्ण रूप से परिमेय है। लेकिन ये संख्या जो है ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसका एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बे है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांचों प्रश्न दिया हुआ है, के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो के का कौन सा मान है जिसके लिए देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है आपको समीकरण, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पांचों प्रश्न रहने वाला है आपका इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए यदि आप इसमें देखिए इनके मान रखेंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो आपको बताना है कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होगा, जब ये क्या है, इसकी संख्या कितनी है, माइनस आएगी, ठीक है, माइनस में आएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका छठा प्रश्न देखने को मिलेगा, किसी द्विघात समीकरण जो आपको दी हुई है के मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक कब होते हैं, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले ही
क्या है, माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में कब आएगा, जब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो से है। ठीक है, b² - 4ac क्या है, 0 से छोटा है, अर्थात माइनस में है, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया हुआ बिंदु दिए हुए हैं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसके क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो कौन सा आएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है x1 + x2/2 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों रहे x1 और x2। ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 10 में से आपको देखिए 2 को भाग देंगे तो 5। तो ऑप्शन नंबर जो बे है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और यदि आप वीडियो को यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यदि असली पेपर चाहिए हर बार की तरह, ठीक है, तो हम क्या है, सुबह 4 बजे लाइव स्टार्ट करते हैं, और उस लाइव को केवल वही देख सकते हैं जो क्या है, मेंबरशिप को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो जो मेंबरशिप वाले हैं तो उन्हीं को वो लाइव दिखती है, एकदम असली पेपर उन्हीं को मिलता है। यदि आप भी चाहते हैं, ठीक है, 80 में से 80 अंक लाना, ठीक है, वो भी गणित विषय के पेपर में, तो फटाफट से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी एकदम असली पेपर मिल सके। ठीक है, इतना काम करने के बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा रहने वाला है। यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो साइन 2a कोस ए का मान आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पर कोस का निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर में आपको लाल बटा कक का जो ट्रिक है उससे याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, लाल बटे कक्का से ही हम निकालेंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाल बटे कक्का, तो यहाँ पर क्या है, साइन के बाद कोस आएगा तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, और साइन आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर लंब है, कर्ण है, आपको आधार निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 में से 1 घटाएंगे, अर्थात स्क्वायर में से। ठीक है, तो 4 - 1 करेंगे, √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3/2 तो हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बे है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको कौन सा दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नवा प्रश्न है यहाँ पर। 210 23 है। ठीक है, और 1 - 10² 23 है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, क्या है, इसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखिए 1060 का मान यदि आप जानते हैं तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। फटाफट से क्या हो जाएगा, √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको कैसे करना है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan to थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपको 30 दिया हुआ है, 30 का दोगुना हो जाएगा, तो इसका देखिए 1060 का जो मान है वही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की क्या है प्रायिकता आपको बतानी है। तो सिंपल है ये, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यदि कुछ किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है, 11 प्रश्न में आंकड़े दिए हुए हैं, इसका आपको माध्यक बताना है। तो सबसे पहले इनको या तो आप आरोह क्रम में लिख सकते हो या फिर अवरोह क्रम में लिख सकते हो। ठीक है, कोई से क्रम में लिखना है, ये देखना है समय या विषम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये आपकी विषम है, तो इसका सीधा उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना, फटाफट से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, 12वां प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको x का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान यदि आप इनके आंकड़ों को देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका उत्तर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे जो क्या है एवसेद कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको बताने हैं, ठीक है, 12 में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 12 में से कितने सही हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको, ठीक है, उसको विनर घोषित किया जाएगा जिसके 12 में से 12 सही हुए हैं। देखते हैं किन बच्चों का यहाँ पर 12 में से 12 कंप्लीट हुआ है, उनको क्या है मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए, एक बच्चे को, ठीक है, फ्री में PDF मिल जाएगी असली पेपर की, और बाकी सभी को मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न जो आपका क्या है, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में जो प्रश्न है रिक्त स्थान उनको आपको भरना है। तो यहाँ पर देखिए एक श्रेणी दी हुई है, इसमें से खाली पद आपको भरने हैं।
तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यदि आप इनका क्या है, ये पहला पद है और ये आपका F4 है, तो यहाँ पर A+3D से आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर D आपका क्या आ जाएगा, D आपका जो आएगा वो आएगा 1 सही 1/2। ठीक है, यहाँ पर 5 में इतना जोड़ेंगे तो 6 सही 1/2 आ जाएगा, और फिर इतना ही इसमें जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 8। तो ये दोनों इस प्रकार भर देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर रैखिक समीकरण योग दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें बताया कि यह कंडीशन है तब क्या है, निरूपित रेखाएं कैसी होंगी। ठीक है, तो आपको संपातित समांतर और प्रतिच्छेदित वाली कंडीशन है याद होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बराबर है तो क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से दिखेंगी नहीं। ठीक है, पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर होंगी। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, बड़े भाग की लंबाई है वो कितनी होगी वो आपको बताना है। तो इसका उत्तर आप देखिए फाइनली निकालेंगे। इसे रेखाखंड को कितने में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। तो बड़े भाग की आपको क्या है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका क्या आ जाएगा, आपका 5 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अगले देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, क्या दिया हुआ है, बिंदु दिए हुए हैं तो इनको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। उससे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर फॉर्मूले से। जैसे आप इसमें लगा देंगे तो आपका क्या है, √50 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, √50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके जो प्रश्न है ये क्या है, यहाँ पर मिस हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को बहुलक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, बहुलक आप ज्ञात करेंगे तो सबसे अधिक देखना है आपको, यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पर पहुंच चुके हैं, अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों पर। ठीक है, अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम आप क्या है, समापवर्तक। अब आपको इसको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। लघुत्तम समापवर्तक क्या जाता है, तो आपको क्या लिखना है, एलसीएम इसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और एचसीएफ को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं किन किन बच्चों को इसका राइट आंसर पता है। तो यहाँ पर देखिए इनका क्या करेंगे, देखिए 72 का आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है सबसे पहले आपको। तो इसको लिखने के बाद आपको देखिए क्या मिलेंगे, 72 के आपको 2 × 2 × 2। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको 3 का करना है। ठीक है, 9 8 नाम 72 आपका हो जाएगा। और 120 का आप करेंगे टुकड़े, तो कितना आएगा आपको, लगभग 3 बार आपको ये 2 से करना है तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको 3 से करना है, 24 हो जाएंगे। और 24 आप क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके टुकड़े हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से कॉमन है, तो ये इसमें कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉमन को एक बार लिखकर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आने वाला है, उत्तर आपका आने वाला है 360। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यांक का योग और गुणनफल दिया हुआ है आपको क्रम से -3 और 2 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, -3 और 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ है, गुणनफल और शून्यांकों का योग दिया हुआ है। तो आपको क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, x² - अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यांकों का योग प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपको क्या है, देखिए फाइनल जो समीकरण मिलेगी, x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, आपको बराबर में 0 जरूर लगाना है। तो इस प्रकार आपको देखिए तीसरा प्रश्न हल करना है कि यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसका टुकड़े कर कर आपको शून्य ज्ञात कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सिंपल है। इसके शून्य का आपके देखिए क्या आएंगे, जो x के शून्य के वो आ जाएंगे आपके 4 आ जाएगा। ठीक है, और -2 आ जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए आपका, देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 है और 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 है। इस समस्या का रैखिक समीकरण योग आपको प्रदर्शित करना है। तो इसका मूल्य आपको पेंसिल का x मानना है और इसका पेन का y मान लेना है।
ठीक है। तो इसका आप क्या है समीकरण बनाएंगे, तो पहली समीकरण आपकी 5x+7y = 50 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 7 पेंसिल है, ठीक है, 7 पेंसिल है 7x हो जाएगा, और 5 पेन है तो 5y = 46। इन दोनों को हल कर लेंगे आप तो आपको फाइनल समीकरण मिल जाएगी, या फिर आपको इतना ही उत्तर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कि यहाँ पर जो दिया हुआ है समीकरण, उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही था, वो समझ आ गया है, तो आपको इसको घर पर करना है, ठीक है। छठा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसका समद्विभाजक करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर आपका कौन सा है, ठीक है। द्विघात समीकरण दिए हुए हैं आपको 3x² - 8x - 16। तो इसके मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। किससे ज्ञात करते हैं, मैं यहाँ पर b² - 4ac से आप इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आ चुका है ऊपर, ठीक है। उनकी कंडीशंस मैंने बता दी थी क्या क्या है, तो आप उसको फाइनली उस प्रकार कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बिंदु दिए हुए हैं Q और P, ठीक है। दोनों प्रश्न में आपको क्या है बिंदु दिए हुए हैं, और यहाँ पर क्या है R है, ठीक है, वो क्या है मध्य बिंदु है। यदि जो Q है वो बिंदु P और R का मध्य बिंदु है, तब आपको X का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कौन सा है, 2tan² 45 + cos² 30 - sin² 60 का मान आपको ज्ञात करना है। tan² 45 का मान रखना है, tan यहाँ पर cos 30 का और sin 60 का मान रखने पर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको क्या है सॉल्यूशन कर कर भी बता दूंगा, लेकिन वीडियो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फाइनली इसका उत्तर भी मैं आपको 2 बता सकता हूँ, ठीक है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर एक थैले में 30 लाल गेंद और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये गेंद क्या है लाल होगी, ठीक है। गेंद लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। अगला देखिए आपका बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, और यहाँ पर 12वां प्रश्न भी यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि क्या है माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है प्रेक्षणों का योग हो जाता है आपका, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, अपॉन में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली हम देखे पहुँच चुके हैं आपके जो सेक्शन बी है, ठीक है, क्या बोलते हैं खंड बे, ठीक है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हल करने पर इसके उत्तर निकलेंगे, ठीक है। थोड़े लेंथी है क्योंकि ये आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं, ठीक है। यदि आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इन प्रश्नों का क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन ले आऊँगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप इनको घर पर सॉल्व करें तो इसकी क्या है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप इसको घर पर सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका जो देखिए सेम टू सेम पेपर यही छपने वाला है, ठीक है। सेम टू सेम आपका पेपर यही छपने वाला है। यदि आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो एग्जाम है उसमें सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ जो आपका संस्कृत का है, ठीक है। और यदि आपको इसके असली पेपर की पीडीएफ चाहिए गणित विषय की, तो फटाफट से जल्दी से क्या है मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास में अभी भी समय है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।